बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिखाना ज़रा बुक दिखाना। सवाल नंबर है जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर मैंने आपको करवा दिया था 2 और 3। अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट उसने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले अगर क्वेश्चन किसी के इक्वल नहीं होगा तो आप y के इक्वल फर्ज करेंगे उसे, ठीक है। फिर उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव के आगे आपको cos थीटा नज़र आ रहा है। डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। इधर भी लिखते हैं d/dx, इधर भी लिखते हैं d/dx। डेरिवेटिव के आगे आपको cos नज़र आ रहा होगा, cos थीटा। थीटा की जगह पे क्या है, अंडर रूट ये रकम। थीटा की जगह पे ये सारी रकम है ना इतनी बड़ी। तो आप फार्मूला अब लगाएंगे। क्या फार्मूला है आपके पास, माइनस साइन थीटा फिर डेरिवेटिव थीटे का। समझ आई यहाँ तक बात की। देखिए थीटे की जगह पे ये रकम है ना, आप फार्मूला लगाएंगे क्या होगा, माइनस साइन थीटा, थीटे की जगह ये रकम, फिर डेरिवेटिव, फिर थीटे का, थीटे की जगह फिर यही रकम, ठीक है। इसके ऊपर डेरिवेटिव के आगे रकमें डिवाइड भी हो रही है, पावर भी है। हम कौन सा रूल लगाएंगे, क्वोशंट रूल या फिर पावर रूल। पावर रूल लगेगा, पहले पावर को लाए शुरू में। पावर में से एक कम, 1/2 में से एक कम करेंगे, -1/2। फिर आएगा डेरिवेटिव पावर को छोड़कर। ऊपर वाले पे अलग पावर -1/2। अब ये देखिए यहाँ से आगे ना सवाल आसान है, ये हमने ना कई बार की है इतनी रकम हल। पीछे वाली तो वैसे ही आती रहेगी। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमने ऐसे ही किया। देखिए पावर को लाते थे शुरू में, पावर में से एक कम, फिर डेरिवेटिव पावर को गया, फिर इस पर क्वोशंट रूल लग जाता होता था, ठीक है। इस पे आप क्वोशंट रूल लगाएंगे, नीचे वाली का स्क्वायर नीचे वाली वैसे ही, डेरिवेटिव ऊपर वाली का, फिर माइनस ऊपर वाली वैसे ही, डेरिवेटिव नीचे वाली, ठीक है। अच्छा अब आप इसको कैसे लिखेंगे, ये जो माइनस साइन थीटा है ना बेटा, इसको नहीं छेड़ना आपने, इसको वैसे ही आप लिख लेंगे। मल्टीप्लाई बाय 1/2। बेसिक जैसी हैं इसकी पावरें क्या हो जाएंगी, ऐड। पावर्स को ऐड करें, -1/2 +2, तो ये बन जाएगा 3/2, ठीक है। इन दोनों, ये दोनों का मसला हल हो गया। अब आप इस रकम का मसला हल करें। ये -1/2 है, नीचे आगे कितना हो जाएगा, +1/2, ठीक है। ये रकम नीचे आ गई। अब क्या रह गया, ऊपर सिर्फ ये रकमें बच गई। इसको लिखें 1 + 2x। 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0। x का डेरिवेटिव 1, फिर माइनस 1 + x वैसे ही। 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0, और 2x का डेरिवेटिव बनेगा 2। आप इधर 1 को मल्टीप्लाई करें। अच्छा ये जो आपके यहाँ पे बाहर जो ये जो 1/2 है ना, आप इसको मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले से। 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क
2 को मल्टीप्लाई करें तो ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अच्छा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा 1 + 2x। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा -2 - 2x, -2x से +2x, +1 और -2 कितना हो जाएगा -1। ठीक है, मैं ना इसको ना यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे ना जगह नहीं है। -1, 1 - 2 कितना आ जाएगा -1। अच्छा, नीचे क्या बचा 2 × 1 + 2x की पावर 3/2। वैसे तो इस क्वेश्चन को करने के और भी बहुत से तरीके हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस, ऊपर क्या आ जाएगा साइन। ये एक क्वेश्चन मैंने आपको कर दिया है। अब इसके साथ का जो अगला क्वेश्चन है ना, वो आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। बस इसमें ये फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे बाहर कॉज है, उसके बाहर साइन, ठीक है। वो वाला क्वेश्चन ज़रा आप करके दिखाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बेटा, दूसरे का डिफ्रेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कोट एक्स। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमने डिफ्रेंशिएट करना हो विद रिस्पेक्ट टू और विद रिस्पेक्ट टू के बाद कोई भैड़ी सी रकम हो, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, पहली रकम को हम y के इक्वल ले लेते हैं और दूसरी रकम को हम u के इक्वल ले लेते हैं। अब आपने क्या करना है, y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x। साइन थीटे का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव है कॉस थीटा। तो आप फार्मूला लगाएंगे कॉस थीटा, थीटे की जगह x है, फिर आगे आएगा डेरिवेटिव थीटे का, थीटे की जगह x आएगा, dx है dx, ये हमारे पास dy/dx आ गया। अब अगला हमने क्या निकालना है, du/dx। इसका भी डेरिवेटिव लें आप विद रिस्पेक्ट टू x। कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, फिर डेरिवेटिव आएगा x का, वो 1 हो जाएगा। ये आपके पास dy/dx आ गया, ये आपके पास du/dx आ गया। हम जब भी क्वेश्चन में दो इक्वेशंस बनती हैं तो मैंने आपको बताया था कि चेन रूल लगता है। अच्छा, चेन रूल में आपने फाइंड क्या करना है, इस रकम को आपने कहा है y, इस रकम को आपने कहा है u। आपने डेरिवेटिव लेना है y का विद रिस्पेक्ट टू u, मतलब आपने फाइंड करना है dy/du। जिसके विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं उसे नीचे लिखते हैं। अगर आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u ले रहे हैं तो आपने du को नीचे लिखना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो भी रकम लिखी होती है उसे डेरिवेटिव के कहाँ लिखा जाता है, नीचे। तो हमने dy/du फाइंड करना है। dy/du का फार्मूला क्या है, dy/dx dx/du। dy/dx की वैल्यू क्या है, cos x मल्टीप्लाई बाय ये है du/dx। हमने क्या बनाना है, dx/du, इसे उल्टा कर देंगे, माइनस cos x 1 कोसिकेंट स्क्वायर, ऊपर जाके क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछे यहाँ से, कहीं से अगर आपको बात समझ नहीं आई तो पूछ लें। समझ आ गई है, नेक्स्ट पार्ट आपने खुद करना है इसका। इस क्वेश्चन को करने के ना दो मेथड है। उसने कहा साबित करें कि इसका अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के ना दो मेथड है, एक तो थोड़ा काफ़ी लेंथी है और एक मेथड है वो ज़रा इजी है। वो उसके लिए बस आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। तो लंबे वाले मेथड से करवा दूं या फिर छोटे, ये यहाँ मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड, ठीक है। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड। अब इसको फिर मैं छोटे वाले मेथड से करवाने लगा। आपको ना सिर्फ tan अल्फा नफी बीटा का फार्मूला आना चाहिए।
क्या फार्मूला होता है? टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा ओवर प्लस वन प्लस, ठीक हो गया, ये फार्मूला है। अब हम क्या करेंगे जी, ऊपर हमारे पास कितने टेन होने चाहिए? ऊपर हमारे पास ना इस फार्मूले के मुताबिक 2 टेन होने चाहिए। देखिए फार्मूले में ऊपर कितने टेन है? 2। एक टेन तो ये खड़ा टेन एक्स, ये 1b की जगह पे भी टेन होना चाहिए। सोचे क्या 1 टेन की किसी वैल्यू के इक्वल होता है क्या? टेन की कोई वैल्यू ली जाए तो 1 आंसर आता है, टेन 45, टेन 45। तो इस वाले 1 की जगह पे मैं क्या लिख लूँगा, टेन 45 माइनस टेन एक्स। आपने ये फार्मूला कंप्लीट करना है, उसके लिए आपको ऊपर 2 टेन चाहिए। एक टेन तो है, दूसरा 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टेन 45। टेन 45 की वैल्यू 1 होती है ना। अब नीचे आए, नीचे हमें क्या चाहिए? नीचे हमें चाहिए 1 प्लस, 1 प्लस है यहाँ, लिख लें 1 प्लस। उसके बाद हमें 2 टेन चाहिए इकट्ठे, ठीक है। यहाँ पे एक टेन है, दूसरा टेन हम जानते हैं जिसके साथ कुछ नहीं होता एक होता है, और इस एक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेन 45 इस वाले 1 की जगह, और आगे आ जाएगा टेन एक्स। अक्सर बच्चे फार्मूला लगाने के बाद भी सोच रहे होते हैं कि इस वाले 1 की जगह टेन 45 क्यों नहीं लिखा। ये हमें फार्मूले में रिक्वायर्ड है 1 प्लस, इस वजह से इस वाले 1 की जगह मैंने टेन नहीं लिखा। फार्मूला बन गया, देखिए टेन अल्फा चले बेटा देखिए इधर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे करेंगे जी अब हम इसको? आपने ना टेन के आगे टेन अल्फ़ा, देखिए फार्मूला बन गया टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा। अल्फ़ा की जगह पे क्या है 45, बीटा की जगह पे क्या है एक्स, ओवर 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। फार्मूला ज़रा क्लोज करें, क्या आंसर आएगा, टेन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अल्फ़ा की जगह है 45, बीटा की जगह है एक्स, टेन वाई, टेन से टेन करना नहीं है कैंसिल, बस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 45 डिग्री माइनस एक्स, दोनों तरफ डेरिवेटिव लगा लें। फोर्टी फाइव को हम लिख सकते हैं π/4 रेडियन में, ठीक है। मैंने रेडियन में क्यों लिखा, क्योंकि एंगल जो है ना वो हमेशा रेडियन में ही होना चाहिए। अच्छा देखें, अब आप क्या करेंगे, π/4 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0, कांस्टेंट है, माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा -1। सिर्फ इस क्वेश्चन में अगर आपने टेन अल्फ़ा नफी बीटा का फार्मूला याद रख लिया तो फिर आपके लिए सवाल करना मुश्किल नहीं है, ठीक है। देखें अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। रहीम देखिए बेटा, इस क्वेश्चन नंबर 7, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें ना अंडर रूट है इन्फिनिटी तक, जब तक अंडर रूट इन्फिनिटी तक ख़त्म नहीं होगा जब तक आप लोग इसका डेरिवेटिव नहीं ले सकते, ठीक है। पहले इसका ना ये इन्फिनिटी वाला सिस्टम ख़त्म करना पड़ेगा हमें। आप इसका अंडर रूट ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। जब आप स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर से एक अंडर रूट सिर्फ कटेगा, बाकी अंदर वाले अंडर रूट कोई नहीं कटने। अब आप लोग सोच रहे होने कि इसको मैं इधर ले जाऊंगा और ले जाके फिर दोबारा से फिर स्क्वायर करूंगा, और फिर दोबारा से फिर एक रकम बचेगी, फिर उसको इधर ले आऊँगा, मैं फिर स्क्वायर करूँगा और इन्फिनिटी टाइम तक मैं इस क्वेश्चन का स्क्वायर करता रहूँगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। देखें, अगर अंडर रूट हो 10 हो, अंडर रूट हो 10 हो और अंडर रूट 10 वाली रकमें इन्फिनिटी तक जा रही हों तो ऐसी रकमें किसी के इक्वल होती हैं। ये पूरी रकम किसके इक्वल है, ये रकम इक्वल है y के।
तो ये √10 √10 √10 इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये किसके इक्वल है? y के। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे इसमें तो 2 10 है, इसमें 3 है, ठीक है, इसमें आगे भी तो है ना, ये देखें जा कहाँ तक रहा है, ये इन्फिनिटी तक, ठीक है। मैं बच्चों को इसकी ना मिसाल ऐसे देता होता हूँ। कई बच्चे होते हैं, किसी को कहो ना बेटा 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखो, कई मेरे बच्चे होते हैं वो लिखते हैं 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक। कोई ज़रा थोड़े से कामचोर बच्चे होते हैं वो लिखते हैं 1 2 3 10 तक, और कई मेरी तरह होते हैं वो ऐसे लिख देते हैं 1 2 10। तो और भी कोई आ जाए इससे भी टेक्निकल तो वो सीधा ये लिखेगा 1 to 10। और भी कई नस्ल के बच्चे होते हैं अजीब अजीब के। देखिए इस तरह में ना आप ये शुरू वाले नंबर नहीं काउंट करते, आप ये देखते हैं जब अप टू 100 आ जाता है लास्ट वाला नंबर देखते हैं। सेट तो सारे एक ही हैं, ठीक है। तो ये नहीं आपने देखना कि शुरू में इसके ये 3 नंबर हैं और इसके शुरू में 2 नंबर हैं। आपने बस ये देखना है सेट जा कहाँ तक रहा है। सेट ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये सेट भी, लिहाजा ये सेट इसके बराबर है। बात समझ आई इस चीज़ की? बिठा दूँ? चले इसको इसकी वैल्यू पुट करें। ये रकम इक्वल है y की। ले जी, अब इन्फिनिटी वाला सिस्टम खत्म हो गया। अब आप डेरिवेटिव लें। आपने इस क्वेश्चन में सबसे पहले इन्फिनिटी को ख़त्म करना है, फिर डेरिवेटिव लेना है। d/dx y² d/dx 10x का अलग डेरिवेटिव। अच्छा, इस पे है पावर, तो आप पावर रूल लगाएंगे। पावर को लाए शुरू में, पावर में से एक कम, डेरिवेटिव पावर के बगैर, स्क्वायर को हटा के y का डेरिवेटिव। 10 का डेरिवेटिव कितना होता है? ये प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस, सारे में से dy/dx कॉमन। आपके पास क्या बचेगा? 2y - 1 इज इक्वल टू sec²x। आंसर है। इम्पोर्टेंट है ये लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन। फाइंड dy/dx। हाँ जी, लॉन्ग ही है बेटा, मुझे चक्कर नहीं आ रहे हैं। cos t प्लस sin t। वैसे एक बात है, पढ़ते पढ़ते ना रोज़े का पता नहीं चलता। अब देखिए, अब क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा ना, अब रोज़े का पता नहीं चलेगा आपको। चलें देखिए जी, अब आपने क्या करना है जी, a को मल्टीप्लाई करें तो y(x) इज इक्वल टू a cos t। ज़रा जल्दी कंप्लीट कर दूंगा इस क्वेश्चन को मैं। sin t डेरिवेटिव लेते हैं x का, विद रिस्पेक्ट टू क्या लेना पड़ेगा हमें? t, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे। a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर हाँ जी, डेरिवेटिव लेते हैं। cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन। और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos। ये कॉमन ले लें, प्लस वाली रकम को पहले लिखेंगे, माइनस वाली को बाद में। सिर्फ 1 मिनट लगेगा, सिर्फ 1 मिनट। देखें 1 2 3 4 5 6 7 इसका भी। अच्छा, पहली का अलग डेरिवेटिव, दूसरी का अलग डेरिवेटिव। ये ना पूरा सवाल सिर्फ इस एक स्टेप की वजह से करवाया है मैंने। साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? cos थीटा माइनस, यहाँ पे ये 2 रकमों का प्रोडक्ट है तो आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है, बस यही ख्याल रखना है इस क्वेश्चन में। पहली रकम वैसे ही, दूसरी का डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, प्लस फिर दूसरी रकम वैसे ही, पहली का डेरिवेटिव लेंगे 1, t का डेरिवेटिव होता है 1।
माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें। यही गलती सिर्फ क्वेश्चन में बच्चा करता है, जिसकी वजह से ये लॉन्ग क्वेश्चन गलत हो जाता है बोर्ड के पेपर में। लें जी, इसके आगे लगाएंगे चेन रूल, आपके पास आंसर आ जाएगा। dy/dx निकाल लेंगे चेन रूल लगा के, ठीक है।